मैं हूं लाइफ ऑफ रेल वाला। दोस्तों, भारत सरकार के रेल मंत्रालय की ओर से एक बड़ा अपडेट जारी हुआ है। 21 अक्टूबर 2025 को भारत का राजपत्र यानी द गैजेटेड ऑफ इंडिया में रेलवे से जुड़ा नया संशोधन नियम प्रकाशित किया गया है। आइए जानते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। देखिए, रेल मंत्रालय ने रेल संरक्षण बल संशोधन नियम 2025 जारी किया है। इसमें लिखा है कि यह अधिसूचना 17 अक्टूबर 2025 को जारी की गई है और इसमें पुराने 1987 के नियमों में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के तहत भर्ती प्रक्रिया, शारीरिक मापदंड और कांस्टेबल एवं कार्यपालक कैडर से जुड़ी कई अहम बातें शामिल की गई है। देखिए, इसमें 1987 के नियमों को संशोधित किया गया है। इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल संरक्षण बल संशोधन नियम 2025 है। पहले पॉइंट में लिखा गया है, ये राजपत्र इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। दूसरा पॉइंट ये था, ये जारी कब हुआ है? 17 अक्टूबर 2025 को। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है। देखिए, इसमें बात किस विषय पर किया गया है। नए नियम के अनुसार कार्यपालक कैडर में भर्ती के लिए न्यूनतम ऊंचाई 170 सेंटीमीटर और बिना फुलाकर सीना 80 सेंटीमीटर, फुलाकर 85 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। वहीं रिजर्व कैडर यानी विशेष बल के लिए ऊंचाई 165 सेंटीमीटर रखी गई है। महिलाओं और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार के लिए यह मापदंड केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बराबर रहेगा। साथ ही जिन उम्मीदवारों की उम्र 30 वर्ष से कम है, उन्हें 2.5 सेंटीमीटर तक की ऊंचाई में छूट दी जाएगी। देखिए, ऊंचाई कितना रखा गया है? 170 सेंटीमीटर, बिना फुलाकर 80 सेंटीमीटर, अब फुलाकर 85 सेंटीमीटर। मैंने आपको ये पॉइंट बता दिया था। और जो दूसरा पॉइंट था, दूसरा पॉइंट भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। ये किन के लिए है? ये रिजर्व कैडर यानी विशेष बल के लिए रखी गई है। इसमें 165 सेंटीमीटर ऊंचाई और बिना फुलाकर 80 और फुलाकर 85 सेंटीमीटर रखी गई है। ये मैंने पॉइंट आपको क्लियर कर दिया। अब देखिए, नए नियम में स्पष्ट किया गया है कि सीधी भर्ती और कांस्टेबल कार्यपालक दोनों पदों पर चयन प्रक्रिया केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की भर्ती के अनुरूप होगी, जो CAPF निकाली जाती है SSC-GD द्वारा। अब कांस्टेबल कैडर शब्द की जगह कार्यपालक कैडर से नियुक्त कांस्टेबल शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इसका मतलब है कि भर्ती प्रक्रिया और पद नाम दोनों में संशोधन कर दिया गया है। पहले इनको क्या बोला जाता था? कांस्टेबल कैडर। लेकिन अब इनको बोला जाएगा कार्यपालक। कार्यपालक कैडर। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब मेडिकल का समझ लीजिए। मेडिकल में क्या है? नए नियम के तहत भर्ती होने वाले उम्मीदवारों की चिकित्सीय परीक्षा केंद्रीय राज्य सरकार के अस्पताल या अधिकृत मेडिकल अधिकारियों द्वारा कराई जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष हो। पहले क्या था दोस्तों? पहले जो RPF होते थे, उनका मेडिकल कहाँ होता था? उनका मेडिकल होता था रेलवे हॉस्पिटल में। लेकिन अब होगा, अब इनका मेडिकल होगा गवर्नमेंट के सेंट्रल या फिर स्टेट हॉस्पिटल में। समझ गए? ये इसलिए किया जा रहा ताकि इसमें पारदर्शिता और निष्पक्षता हो। अब देखिए, जो पुराने संशोधन थे, इसमें कुछ पुराने संशोधनों का उल्लेख भी किया गया। इस अधिसूचना में 1987 से लेकर 2021 तक के सभी पुराने संशोधन की सूची भी दी गई है। जैसा कि देखिए, ये रहा। ये सारी जो जितने संशोधन हुए हैं, उनकी लिस्ट ये है, सारी संशोधन वाले। इसमें 1992 से लेकर, देखिए, ये 1992 से स्टार्ट किया गया। 94, 95, 96, 97, 97, 99, 99 और ऐसे ही 2000, 2000, 2001, 2001 जितने संशोधन हुए हैं, वो सीरियल वाइज दिए गए हैं। और 2021 तक के किए गए कुल 34 संशोधनों का हवाला दिया गया है। यानी यह संशोधन रेलवे सुरक्षा बल की भर्ती प्रक्रिया का अब तक का सबसे ताजा अपडेट है। तो दोस्तों, अब रेलवे में भर्ती के नियम, शारीरिक मापदंड और प्रक्रिया में बदलाव लागू हो चुके हैं। अगर आप RPF या रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस नए गैजेट नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें। इंग्लिश में दिया गया है। देखिए, घाटा इसमें उन छात्रों को है जिनकी हाइट कम होती थी।
जैसे 160 165 सेंटीमीटर। जो रेलवे में आरपीएफ का सपना देखते थे कि हम रेलवे में आरपीएफ की नौकरी लेंगे, लेकिन उनके लिए एक बड़ा झटका है। अब वह इस जॉब से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि हाइट को बढ़ा दिया गया है। आरपीएफ की प्रीवियस नोटिफिकेशन देखिए, इसमें हाइट और चेस्ट कितना मांगा जाता था। देखिए जो पिछली वाली वैकेंसी जो रेलवे द्वारा लिया गया था, इसमें UR EWS ओबीसी का 165 मांगा गया था और फीमेल का 57। और इसमें देखिए अनएक्सपेंडेड मेल के लिए 80 था और एक्सपेंड करके 85 था। लेकिन SC ST का हाइट था 160 सेंटीमीटर, फीमेल में था 152। और वही अनएक्सपेंडेड बिना फुलाकर SC का 76.2 और फुलाकर 81.2। अब यही उनको जो नए सिरे से भर्ती आएगी SSC GD द्वारा, उसमें कर दिया गया है अनएक्सपेंडेड 80 और एक्सपेंडेड 85। हाइट को भी 170 कर दिया गया है। और जो CAPF होंगे उनके लिए 165 किया गया है। पहले कांस्टेबल कैडर थे, अब इनको बोला जाएगा कार्यपालक कैडर। नाम में बदलाव हुए और हाइट में भी बढ़ोतरी हुई है। और जो नॉर्मल चेस्ट थी, अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड दोनों में सेम रखा गया, जो UR EWS ओबीसी के लिए होता था। यही सारे बदलाव हैं। दोस्तों, नई भर्ती में हाइट बढ़ाने और सिलेबस बदलने से सबसे ज्यादा असर उन गरीब छात्रों पर पड़ेगा जो थोड़ी सी मेहनत से ये नौकरी पा लेते थे। अब बढ़े हुए मापदंडों के कारण वही छात्र इस अवसर से वंचित रह जाएंगे। क्या यह बदलाव सही है? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।